इनको भी दो। Look center and forecast. हम लोग सेंटर में देखिए। सेंटर में देखिए। बहुत ही अद्भुत सी इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। ये पहले गाना बना, रिकॉर्ड हुआ, काफ़ी दिन हम लोग इसके बारे में ये सोचते रहे कि यार वीडियो तो बनना चाहिए, वेरी कॉन्टेम्पररी ऑडियो अगर हमारे पास है तो हम मेरा आई किधर होना चाहिए, सेंटर में ना। तो काफ़ी कोशिशों के बाद में हमने इसको सोचा कि यार ऑब्वियसली हर चीज़ में फ़ंड की ज़रूरत होती है, पैसे लगते हैं, और हमारी चूँकि कंपनी है तो हम बहुत सारे ऑडियो बनाते हैं, रखते हैं अपने पास। मेरी अपनी लिरिक्स राइटिंग की एक जर्नी है। मैं जैसा कि गाने आपने 10 बहाने, दीदार दे, जो सॉन्ग सुने होंगे, तो ये सब मेरे ही हाथों से लिखे गए गाने हैं। तो जब हमने इसकी कास्टिंग शुरू करी, मायशा, आशविन और ये सारे प्रतिभाशाली लोग, तो मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि जब आपके साथ एक प्रतिभाशाली टीम हो तो उसको किसी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन या सिफारिश की ज़रूरत होती नहीं है। ये प्रतिभा खुद एक बहता हुआ पानी है जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो यही हुआ इनके साथ। ये बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत जुनूनी लड़की है। अश्विन बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। ज्योति जो कि खुद भी एक एक्टर हैं और मॉडलिंग करती हैं, इन्होंने हमको असिस्ट किया कुछ डायरेक्शन में। इनको क्यूरियोसिटी थी सीखने की, जानने की, तो बहुत सहयोग किया पूरी टीम ने। और किसी तरह से जब हम इस नतीजे पर पहुँचे तो कि इसका वीडियो बनना ही है, तो हमने जो है ना, हमारे साथ एक हमारे बिहाइंड जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, रवि ब्रिजवासी साहब हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग करिए, हम जो भी सहयोग हो सकता है करेंगे। तो वो प्रोड्यूस किया उन्होंने। तो इसका श्रेय जो प्रोड्यूस करने का जाता है वो रवि ब्रिजवासी जी को जाता है। उनके लिए ताली बजा दीजिए। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी तरह का कोई मतलब ऐसा वो लेने की कोशिश नहीं करी कि यार ये हो जाएगा, कर लेंगे। हमने एक एक पेज तैयार किया, एक एक सीन डिज़ाइन किया और लोकेशन हंट की। बहुत कई लोकेशंस में मारे घूमे फिरे
तो फाइनली ये जैसा कि लोकेशन आपने देखी है हमने डन करी और एक ईमानदारी के साथ इस वीडियो को हमने बनाया है और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ, आप लोगों की तारीफ हमारे लिए हमारी पेमेंट है, हमारा अवार्ड है, रिवॉर्ड है, सब है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने इसको सराहा। गाना तो वाकई में बड़ा छोटी रेटिंग है। जहाँ तक ये है सिंह दोनों में से इसने इतना सारा किया वन से आपको इसने कॉर्पोरेट किया होता बिहन से इसने दोनों में से कॉर्पोरेट किया कॉर्पोरेट किसने किया दोनों में से? इन दोनों, ये दोनों इतने कोऑपरेटिव हैं कि मतलब एक तो क्या होता है कि एक तो पूरी बात समझाने में वक्त लगता है। डायरेक्शन एक्टर वही होता है जिसको थोड़ी सी बात समझानी पड़े और वो पूरा समझ जाए। तो ये उन लोगों में से हैं दोनों। इसने फील को, मूड को इन्होंने पूरे एक्सप्रेशंस दिए। म्यूज़िक वीडियो जब मोन्टाजेस पर हम लिपसिंग है नहीं गाने में, जब बनाते हैं तो दो ही चीज़ें रह जाती हैं, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन का फील आपके चेहरे पर होना चाहिए और पूरे मूड में होने चाहिए आप। लिपसिंग अगर होती है तो एक सीक्वेंस होता है, कभी लिप्स आउट होता है कभी, तो वो स्ट्रेस तो था नहीं हमको। तो इन लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत ही अच्छा काम किया और मैं बहुत खुश हूँ मतलब इस टीम से। सर एक और बात, कितनी खूबसूरती गाने की आप लोग वीडियो पर ड्रेस पे आपने ध्यान दिया, आपने लोकेशन में कितना दिन शूट हुआ गाने, आप कहाँ लोकेशन कितने बेहतर घूमने निकाल? लोकेशन तो हमने कई देखी थी और बहुत सारी लोकेशंस अच्छी होने के बावजूद हम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वो इतनी एक्सपोज्ड हो चुकी हैं, इतने वीडियोस बन चुके हैं वहाँ पर। तो मेरी कोशिश ये थी कि एक ऐसी लोकेशन जो ज़रा कम इस्तेमाल हुई हो, मतलब इस पर भी, इस लोकेशन पे भी गाने बने होंगे, लेकिन हमने कोशिश ही करी तो थोड़ा सा कम। तो आपने जो विजुअल्स देखे तो वो थोड़े से नए लग रहे हैं बस। और हमने बहुत रेकी की है इस गाने के लिए, काफ़ी जगहों पर गए। गाने से क्या उम्मीद करते हैं, ऑडियंस से क्या उम्मीद करते हैं? सुपर हिट से कम में हमारा काम नहीं चलेगा। भाई साहब हम आपसे जानना चाहते हैं, पहले बताया जो आपका हिंदी एल्बम है, मम्मी पापा भी है, और मुझे एक नसीब वाली बात है कि मम्मी पापा बहुत कम लोगों के लंच पार्टी में आता है, लेकिन आप नसीब वाली हो, बहुत प्रोजेक्ट में आए हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत खूबसूरत भी आप नाम की इतनी खूबसूरत बेटी है कि आने वाले दिन में ईश्वर का एक्टर कर सकते हैं। थैंक यू। तो फिर गाने किस तरह का गाना मिला, केमिस्ट्री की बात करें, पहला कैसे दोनों केमिस्ट्री रहा, कैसा रहा पहला गीत भी बताइए, असर के साथ काम करके कैसा अनुभव? जैसे कि मेरे लिए ये मेरी पहली प्लेटफॉर्म है। मैंने इससे पहले बहुत सारा काम किया है, बट मैं जेन्युइनली मुझे बहुत चीज़ें मिलती है सामने, होते हैं ना कि ये मिल गया वो मिल गया, बट मैं बहुत चूज़ी हूँ। मुझे बहुत सोच समझ के काम करना पसंद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ मेरे अंडर में है और मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे इसको कहाँ दिखाना है और कहाँ नहीं। तो मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी अपने लिए एक जेन्युइन और बेस्ट प्लेटफॉर्म जो रियल में मुझे मिला है, और सिर्फ़ पंछी सर के वजह से, और इससे भी पहले गूफी सर जिनके वजह से मैं पंछी सर से मिली। तो इन दोनों के वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और मैं मतलब और भी अपने न्यू आर्टिस्ट जो अपकमिंग मेरे अलावा और भी लोग जो सर से जुड़ेंगे, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग बिना हेजिटेशन आप सर को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। और मैं ये बोलूँगी कि मेरी छोटी छोटी चीज़ें मैं अपना दिमाग बहुत दौड़ाती हूँ, बट मेरे से ज़्यादा सर तो मैं कुछ भी होता है मैं सर से पूछती हूँ। फिर सर ने मुझे ये सारी चीज़ें गाइड किया और बहुत बेहतरीन तरीके से खुद को प्रेजेंट करने का मौका दिया। और जैसे कि सर ने बताया कि इस काम को करने में अगर हमारा साथ हमारे रवि ब्रिजवासी सर जी का नहीं होता तो शायद हम इस चीज़ को नहीं कर पाते, और मैं भी यहाँ नहीं होती। तो सबसे पहले थैंकफुल तो उन्हें करूँगी। ताली रवि जी के लिए। और उसके बाद सर, जैसे कि मैं तो मेहनत से पीछे नहीं हटती हूँ, मैं चाहती हूँ और भी मुझे काम मिले जिससे मैं खुद को प्रूव कर सकूँ। बिना मैं कुछ नहीं सोचती, मेरा भूख प्यास सब खत्म हो जाता है काम की जगह पे। तो मैं यही और चाहूँगी कि आगे भी ऐसे ही कुछ अच्छी चीज़ें सर के साथ मिलके मैं करती रहूँ,
और गूफी सर के लिए मैं क्या बोलूँ, गूफी सर के बिना तो गाने में वो सुर वाइब ही ही नहीं है, सुर आएगा तो विजुअल आएगा। और गूफी सर जैसे लिरिक्स को कंपोज किए हैं, अगर उनका ये अंदाज नहीं होता तो आज सब लोग दोबारा सॉन्ग रिपीट सुनने को नहीं कहते और वो वाइब नहीं लेते। और उनके बाद हमारे सिंगर जो शिवांशु पांडे शिवांशु एंड करिश्मा जी राव और करिश्मा जी है, तो करिश्मा जी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ था ये, लेकिन उन्होंने उनको बिना समय कुछ नहीं है, सोचे हाँ। समझे हाफ आवर में ये डिसीज़न क्या, उन्होंने डिसीज़न भी नहीं, बस अपने प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपना 100% दिया। तो मैं उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां चाहूँगी। और इन तीनों के बिना तो गाना है नहीं, और गाना नहीं है तो वीडियो नहीं है। तो पहले गाना है फिर वीडियो है, और फिर सर के बिना तो मैं नहीं, समझ लो ऐसा है फिलहाल अभी इस गाने में। और बाकी भगवान ने मुझे इतना पावर दिया है, मैं ऐसे ही आगे और काम करना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ बस। मैं इनकी बात को कंटिन्यू थोड़ा सा करूंगा कि कितने भी लोग, कोई 15 लाख का वीडियो बनाता है, कोई 20 लाख का वीडियो बनाता है, बहुत पैसे लगाते हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है कि ऑडियो अगर कमज़ोर है, आप कितने भी विजुअल्स क्रिएट कर लीजिए, आपको गाना अपना अपना नहीं बना सकता। तो मैं गूफी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कंपोजिशन में इतनी डेप्थ है कि सिंगरों को भी ऐसा लगता है अरे ये तो मैं गा दूंगा। और वैसा ही हुआ, करिश्मा को तो टाइम ही नहीं दिया हम लोगों ने, और आए, सुना और गा दिया। शिवांशु ने भी वही किया। तो कंपोजिशन अपना बनाती है लोगों को। तो ये मैं चाहूँगा कि एक जोरदार ताली कंपोजर के लिए हो जाए, गूफी सर की। थैंक यू। ये ना कि करिश्मा आपसे पूछना चाहते हैं एक सवाल, जो मल्टी स्टार जो आपको बाद में बैठा है पंछी जी, काफ़ी पुराना मल्टी स्टार है, काफ़ी गाना गाया है, वीडियो में बड़े बड़े स्टार के साथ काम किए, इनके साथ जब फर्स्ट टाइम मिला क्या रिएक्शन था आपको, क्या सीखा? इनके साथ जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली, इनसे पहले मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं गूफी सर से मिली थी, और गूफी सर से मिलते ही लाइक उनका जो ये वर्ड है ना बेटा, दुनिया में हर लोग बोलते हैं ये वर्ड बेटा, लेकिन बेटा सुन के लोग मतलब मीन्स होता है कि हाँ ठीक है बेटा ही तो है, लेकिन उनके जो वर्ड है ना बेटा, वो लगता है कि एक अपनापन है मेरे लिए, अदर के लिए मुझे नहीं पता। तो उनसे मेरी ये फैमिली वाली फिर एक अपनापन कनेक्शन हुआ। एंड देन गूफी सर के बाद जब मैं पंछी सर से मिली तो इनको मिलके मुझे लगा ही नहीं कि मैं मुंबई में अकेली लाइक स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा फैमिली सबको मैं दिल्ली में छोड़कर यहाँ अकेले रहती हूँ और अपनी फाइटर वाली लाइफ जी रही हूँ। तो मुझे ये लोग मिले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक फ़ैमिली मुझे यहाँ पे मिल गई। तो बस ये वर्ड ही काफ़ी है कि मेरे फैमिली के बाद ये मेरी अपनी फैमिली है। और इस को कंटिन्यू करते हुए मैं अश्वनी का भी थैंकफुल करती हूँ कि अश्वनी ने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया शूट टाइम पे, शूट डे पे। और जैसे लाइक मैं हम दोनों एक कैरेक्टर में होते थे और लाइक सीरियसली इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मुझे मेरे लिए इजी कर दिया इन्होंने एक्ट करना। क्या अश्विनी जी, सबसे पहले आपको बताया जिस तरह के नाम है और जो कैरी म्यूजिक जी चैनल पे आपको जो आज मेरी वजह से, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से, सबकी वजह से हुआ है। ठीक है, कितना एक्साइटेड, क्या बोला चाहोगे, क्यों गाना? देखिए ये गाना पहली बात तो हम ऑडियंस से ये बोलना चाहते हैं, फर्स्ट इसकी लिरिक्स अच्छी है, लिरिक्स लिखने वाले हैं हमारे पंछी जी, तो इनके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्योंकि ये जब लिरिक्स लिखते हैं ना तो एक एक वर्ड जो रहता है तो ये दिल से लिखते हैं। एक होता है कि ऐसे ही बोल दिए लिख दिए, वो नहीं है, ये पूरा एक एक वर्ड को दिल से लिखते हैं, फिर उसको बार बार क्रॉस चेक करते हैं, देन तब जाके लिरिक्स फाइनलाइज होती है। फिर उसके बाद आता है म्यूजिक डायरेक्टर का काम कि उस पर क्या म्यूज़िक बनाए। तो म्यूज़िक डायरेक्टर ने भी, गूफी जी ने भी अपना बहुत अच्छा काम किया, म्यूज़िक को 4-5 बार रिमाइंड कर करके उन्होंने कट करके उसको सेट करके एडजस्ट किया, और जो लिरिक्स पे बैठ रही थी तो एकदम वो मैचिंग हुआ। थर्ड जाता है फिर अपने सिंगर्स के पास, तो अपने सिंगर हैं जो पांडे जी और करिश्मा जी, तो इन्होंने भी उस गाने को समझा, उसके फील को पकड़ा, लिरिक्स क्या कहना चाह रही वो समझे, म्यूज़िक क्या कहना चाह रही वो समझे, उसके बाद वो गाए। फिर उसके बाद हम दो आर्टिस्ट हैं, अश्वनी गुप्ता और माइसा, तो गुप्ता हाँ, तो फिर क्या कि सीधी सी बात है, एक एक्टर के लिए एक्टर बोलना बड़ी बात नहीं है,
लेकिन एक्टर को कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ पे एक्टर टू कैरेक्टर का। जब तक हम कैरेक्टर में नहीं घुसेंगे तो वो चीज़ें अच्छे से नहीं होती है। तो देन जो काम होता है हम लोग के लिए पूजा है, भगवान का जैसे हम पूजा करते हैं तो काम भी अपनी रोजी रोटी है, पूजा है। तो उसको हम ये समझते हैं कि हम इसमें जितना एफर्ट डालेंगे, मेहनत डालेंगे और अच्छा काम करेंगे, सीधी सी बात है ऑडियंस लाइक करेगी, आप भी लाइक करेंगे, आप बोलेंगे कि डाउन टू अर्थ है। तो ये है कि हम बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ऑडियंस से। हम बहुत छोटे से गांव से आए हैं, मध्य प्रदेश में मेरा गांव है, एमपी में रीवा हनुमाना। तो जिला पहले रीवा लगता था, अभी मऊगंज हो गया है। उसमें से भी हम अंदर से हनुमाना से हैं प्रॉपर। तो हम वहाँ से निकल के मुंबई आए, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी किए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा खुद सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करके एक कंपनी खड़ी की है, उसके बाद दूसरी कंपनी खड़ी की है, मेरी एक सिक्योरिटी एजेंसी है, फिर उसके बाद एक कपड़े की है, बल्क क्वांटिटी पे हम लोग काम करते हैं। फिर इत्तेफाकन उस दिन सूरज सिंह का फ़ोन आया, मेरे फ्रेंड है सूरज सिंह, तो बोले कि एक गाना करोगे, तो गुफी भाई का है। हम कह रहे वाह, हम लोग गुफी भाई तो पहले से दोस्त थे। तो हम फर्स्ट टाइम फिर पंची जी से मिले स्टूडियो पे। तो इनसे मिले तो हमको एक अच्छा मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स आई और इन्होंने बहुत प्यार से समझाया, बेटा बेटा करके बात किया। तो सीधी सी बात है कि डेफिनेटली चीज़ें धीरे धीरे करके जुड़ती गई, अच्छी होती गई। और सेट पे भी हम लोग को दिक्कत नहीं आई ज़्यादा, जैसा कि आना चाहिए। शूट हम लोग का स्टार्ट था, कॉल टाइम था 1 बजे का, तो 1 बजे से ही शूट स्टार्ट हुआ। जो कॉल टाइम था तो उसी टाइम पे पहले से ही सब टीम पहुंच गई थी अपना प्रिपरेशन करके। माइसा जी ने भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया। हम लोग ये गाने को बहुत अच्छे से शूट किए, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार बना रहे हम लोगों के ऊपर। ये अपना चैनल बढ़े, हम लोग ग्रो हो, आप लोग भी ग्रो हो, सब लोग ग्रो हो। पता चला है कि आपने यहाँ पे पंछी सर जो है काफी सारे गाना हिट हो चुका है जी, लेजेंड आप लीजिए न्यू, आप काफी गाँव से आए, आपको कैसा लगा फर्स्ट टाइम मिला, आपको कैसा लगा? नहीं हमको बहुत अच्छा लगा। ये मतलब फील ही नहीं होता, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले। इनका जो नेचर है, फर्स्ट हम गए ऑफिस में तो ये बोले कि क्या पियोगे, चाय पियोगे कि कॉफ़ी, हम बोले ग्रीन टी ये बोले लड़के को बोलते हैं ग्रीन टी लेके आओ। तो हमको थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स है, क्योंकि हम जिमिंग वगैरह भी करते हैं, पैशन है मेरा जिम करना। तो फिर उसके बाद जब इनसे पहले तो हम लोग बैठे थे ऐसे ही अपना 10 मिनट बैठे थे, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ। तो करीब हम लोग 2-3 घंटे तक बैठ गए थे। हम इतना सोचे नहीं थे कि हम लोग साथ में बैठेंगे। तो हमको इनका नेचर समझने में टाइम नहीं लगा, इनको मेरा नेचर समझने में टाइम नहीं लगा। बहुत अच्छे से कोऑपरेट हुआ। तो फिर उसके बाद फर्स्ट मीटिंग के बाद सीधा गाना इन्होंने फ़ोन करके बोल दिया आ जाओ। उनके कहने पे, सूरज जी और गुफी जी के कहने पे, आ जाओ करो। हम कहे ठीक है, कब करना है, इन्होंने डेट बताया, हम कहे ठीक है, आई एम रेडी। लास्ट सवाल, माइसा ब्यूटीफुल के साथ आपके काम कितने मेरे बसा दिए या कुछ फर्स्ट टाइम काम कर रहे थे? ये भी तो हैंडसम है यार। अच्छा हाँ। नहीं, माइशा जी भी बहुत अच्छी कलाकार है। उन्होंने भले फर्स्ट टाइम एल्बम किया, म्यूजिक एल्बम, और जैसा कि उन्होंने बोला बहुत चूजी है, बट उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। और सेट पे वो बोल रही थी सब कुछ अच्छा होगा ना तुमने, हम उनसे यही बोलते थे हाँ ट्रस्ट में सब अच्छा होगा। और धीरे धीरे करके शॉर्ट्स वगैरह सब अच्छे निकलते गए। बाकी टीम में इन्होंने भी काफ़ी अच्छी, शर्मा जी ने मेहनत की तो सब लोग का टीम वर्क था बेसिकली। बिल्कुल, तो सब कुछ अच्छे से हुआ, बहुत प्यार से हुआ, कुछ दिक्कत नहीं आई। बस भगवान का आशीर्वाद था हम लोग के ऊपर, जो प्रोजेक्ट अच्छे से सक्सेस हुआ। बाकी आप लोग के हाथ में आ गई, आप लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं। ज्योति जी, आप ज्योति जला दिए हैं, शर्मा जी आज के आप बहुत अच्छे, आपके अंदर डांस की फोटोग्राफी है, आपको भी बधाई हो। किस तरह का रहा पंछी सर के साथ आपको बॉन्डिंग, किस तरह गाने से जुड़ने की, किस तरह आप? मैं सूरज सिंह मास ने मेरे को बताया था सर के बारे में, तो मैं इनके ऑफिस गई थी, गुफी सर के थ्रू मैं ऑफिस में आई थी। तो एज एन एक्टर ही आई थी मैं, बट बाकी फिर देखा हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। पहले मैं बैठी थी तो मैंने मांगा कॉफ़ी, इन्होंने बोला क्या पियोगे, मैंने कॉफ़ी, तो कह रहे खड़े हो बना लो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, बिल्कुल घर जैसा फील आया वहाँ पे। कॉफ़ी सर मुझे अच्छा लगा। फिर बाद में फिर आई मैं, फिर थोड़ी बातें हुई। फिर बाद में सर ने बोला कि, तो मैंने बताया था मैंने एज एन एडी भी किया है, सूरज सिंह मास की मूवी में ही किया था एज एन एडी, एक्टर भी किया था। तो सर को बताया मैंने, तो सर ने बोला तो इसमें एज एन एडी कर ले, डायरेक्शन में कर ले। तो फिर हमने डायरेक्शन में किया। फिर मैं आती जाती रही, बॉन्डिंग हुई, इनसे भी मिली, उनसे भी मिली, दोनों से, सबसे मिली। और फिर बाद में सब हमने काम किया साथ में, बहुत मज़ा आया, मुझे तो सबसे ज़्यादा आया, किसी का पता नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी सर से मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, मैंने इनके साथ काम किया और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई भी, क्या कैसे होता है क्या नहीं होता है। एक जो बच्चा होता है ना छोटा, बिल्कुल वैसे समझाया इन्होंने मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट सॉन्ग आप गा सकते हो, आप गा
गुनगुना सकते हो सॉन्ग? मैं हाँ आप तीनों चारों ही हाँ हाँ तेरी वजह से मगर ये लोग कंपोजिशन भूल जाएंगे अगर मैं गाऊंगा तो। आ जाओ ना यार प्लीज, आ जाओ इधर आ जाओ ना पीछे। मैं गुनगुनाऊंगा, शुरू से गाना याद है बताएं। मैं गुनगुना। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आए और हम लोगों को कवर कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये जो गाना, सबसे पहले तो गाना लिखा जाता है, तो लिखाई से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पंछी जी ने अपने जो वर्ड्स दिए हैं इस गाने को, तेरी वजह से है, तो बहुत खूबसूरत लिरिक्स था। हम लोग साथ बैठे थे तो सर के दिमाग में कुछ चीज़ आई कि गुफी देखो ये लाइन है तेरी वजह से कुछ, तो मैंने कहा सर लाइन तो बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा सर बनाते हैं इस गाने को। मैंने कहा सर हम लोग बनाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। तो धीरे धीरे लिखते लिखते इतना खूबसूरत पंछी जी ने लिख दिया उस गाने को कि मुझे कंपोज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैं बता दूं आपको, ये गाना सिर्फ 15 से 20 मिनट में रेडी हुआ है। 15 से 20 मिनट में, मतलब 10 मिनट ही पंछी जी को लगे होंगे इस गाने को लिखने में और 10 मिनट ही मुझे कंपोज करने में लगे, क्योंकि वर्डिंग इतनी अच्छी थी ना, जो मैं बोलता गया वो कंपोज होता गया गाना। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम सिंगर्स किसको रखें, तो शिवांशु सबसे पहले मुझे मिले, तो एकदम फ्रेश वॉइस चाहिए थी मुझे इस गाने के लिए। तो शिवांशु को बुला के हमने पहले डेमो रिकॉर्ड किया था, तो डेमो इतना अच्छा गा दिया इन्होंने कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग इसको छेड़ सके और इसको बदल सके गाने को। आजकल बॉलीवुड में बहुत होता है कि लोग डेमो गवा लेते हैं और फिर बाद में वो चेंज हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन हमने कहा किसी की दुआओं से ही वो चीज़ें चलती हैं आगे। तो आज इनका हमारे साथ पहला गाना है। बाकी मुझे ये पता नहीं कि इनका और कभी कहीं से रिलीज़ हुआ हो, लेकिन हमारे चैनल से, ऑडियो करी चैनल से पहला गाना है। इनके लिए बहुत मैं चाहूँगा एक बार ताली बजा दे सब लोग। उसके बाद जब हम शूट पे जा रहे थे तो हमें लगा कि इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि फीमेल भी चाहिए, क्योंकि एक्टर हमारे दोनों मायशा गुप्ता और अश्विनी भाई हमारे दोनों एक्टर, तो हमने कहा एक ही आदमी पे जा रहा है मतलब ये गाना मेल, तो हमने कहा फीमेल भी हमें चाहिए इसके अंदर। तो फिर हम करिश्मा जी के पास गए, तो करिश्मा जी ने इसको बहुत ही प्यारे तरीके से निभाया, जैसा कि आपने सुना है। मैं चाहूँगा एक बार करिश्मा जी के लिए भी ज़ोरदार ताली हो जाए जी। करिश्मा जी, कैसे आपको सॉन्ग मिला, आपको इतने प्यारे सॉन्ग मिला आपको, किस तरह एक्साइटमेंट आप गाने के लिए करते हैं? सर ये बहुत ही एक्साइटिंग है बताना कि ये आधे घंटे पहले ही मुझे मिला रिलीजिंग से, और मुझे सडनली सर का कॉल आया कि एक ट्रैक है उसे डब करना है, तो आप आ जाओ। तो लेट्स सी, तो मैं पहुंच गई, बाय मिस्टेक मैं पहुंच गई, क्योंकि ऐसा था बहुत बिजी थे सर भी, उनके पास भी आज ही का समय था और मेरे पास आज समय नहीं था, बट हमने लेट नाइट जाके एनी हाउ डब किया। बट द थिंग इज़ कि जो चीज़, जो आउटपुट आना चाहिए वो बहुत अच्छा आया है, और वो पैच, जो टाइम का जो पैच हम सब ने मैनेज किया वो नहीं आ रहा है। सो दैट्स द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द सॉन्ग, एंड इट वॉज थ्रिल्ड दैट आई एम दी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। बहुत अच्छा है। सुधांशु जी को मैंने पहले उनका ये ट्रैक सुना, क्योंकि वो कम्प्लीटली मेल ट्रैक था और बहुत अच्छा था। डेफिनेटली सुधांशु जी वॉज वेरी गुड। सो उसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि अब ये वाइब्स अच्छी होने वाली हैं, एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो शूट हो गया, जब आपने देखा लोकेशन, कैसा लगा आपको? शूट के बाद जब वॉइस और वोकल सारी चीज़ें जब एक साथ देखते हैं आप, तो डेफिनेटली ये बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि सब कुछ ओवरऑल मैच होना चाहिए, सारी वाइब्स मैच होनी चाहिए। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्सअप हुआ है, बहुत अच्छे से पूरा ओवरऑल सॉन्ग हमारा जा रहा है। एंड अबाउट आर्टिस्ट ऑल्सो, दे आर मिक्सिंग वेल, सिंगर्स अच्छी वोकल्स जा रही हैं उनकी, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट एक और दो और चीज़ें, अच्छे वर्ड्स और अच्छी कॉम्पोजिशन, जो कि हमारे पंछी जी की है डेफिनेटली, और गुफी जी का तो वैसे भी, मतलब ये दो नाम बहुत बड़ा चीज़ है। ऑफ कोर्स दे आर द पिलर्स, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये शायद ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। सो अ वेरी बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ देम एंड फॉर कंजॉइनिंग ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। सर आपको बात कर रहे हैं, पर आवाज़ के बहुत बड़े दीवाने हैं यहाँ पे, और बाकी दुनिया भी बन जाएगा आपके दीवाने। किस तरह की आपके टीम में ज्वाइन होने का मौका मिला आपको, कितना एक्साइटमेंट एक सॉन्ग के लिए करना? एक्चुअली फर्स्टली तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि पंछी सर ने इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा कंपोज किया गुफी जी ने, और बहुत ही
एक अच्छे गाने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक सच्चाई, एक ईमानदारी, और वो दोनों बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चे आर्टिस्ट हैं। और गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने सुना, और जैसा गुफी जी ने मुझे बुलाया रिकॉर्ड करने के लिए, मैं तो कुछ सोच के गया नहीं था कि मेरे को गाना है। जैसे मैं गया वैसे मैंने गाना सुना, मेरे को एक बार में पसंद आया, मैंने रिकॉर्ड किया। देन मेरे को फाइनली कॉल आता है कि तुमने अच्छा गाया है, आई थिंक कुछ करते हैं। एंड करिश्मा जी ने बहुत अच्छा गाया है, एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां, और एक बार गुफी जी और पंछी जी के लिए भी ज़ोरदार तालियां। क्या काम किया है, बहुत ही बेहतर। एक लाइन गाना गा भी दो आप लोग। हाँ गाइए, दोनों तेरी वजह से। 1 2 3। तेरी वजह से है, तेरी वजह से है, तेरी वजह से है, तेरी वजह से है। शुक्रिया। लास्टली मुझे आपसे कॉम्पोजर साहब से पूछना है कि इस गाने पे आप लोगों ने रील बनाया कि नहीं बनाया? रील देखिए, आज हमारा 5 बजे, मतलब अब 5 बज चुके हैं जैसे कि, और गाना हमारा लाइव हो चुका है। तो मैं सारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जल्द से जल्द जाएं और हमारे ऑडियो गरी चैनल पर जाकर वो गाना ज़रूर देखें और रील ज़रूर बनाएं। रील अभी हम जैसे ही हम लोग यहाँ से फ्री होंगे फ़ौरन रील्स बनाएंगे, तो आप भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अच्छे कलाकार हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका मैं। एक साथ तेरी वजह से तीनों आदमी एक बार एल्बम बना दो, तेरी वजह से ऐसे नहीं होगा, किस अच्छा है? हाँ, तीनों एक तेरी वजह इज रिलीजिंग या रिलीज टुडे हिंदी। हो गया ना? रिलीज हो हाँ। गया, ठीक, बोलिए।